रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल अपने ससुराल में अपनी सास और ननद जिया के साथ रहती थी। काजल अपने माता पिता की एक लौती संतान है। ये हाल उसके ससुराल में भी था। वो ससुराल की बड़ी और छोटी बहू दोनों ही थी। कहने को तो ननद है, लेकिन उससे कोई काम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी सास सुनीता से कहती है, माँ जी, मुझे मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आऊं? देख बहू, ये तेरा ससुराल है। अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो यहाँ कौन संभालेगा? पूरा घर तेरे हाथ में दे रखा है मैंने। हाँ, लेकिन माँ जी, मैं जाऊंगी और जल्दी लौट आऊंगी। बस कुछ दिनों के लिए होकर आती हूँ। अगर आप बुरा न माने तो। बहू, तू पूछ रही है या मुझे बता रही है? अगर पूछ रही है तो मेरा जवाब ना है। अगर बता रही है तो मत बता। मुझे नहीं सुननी तेरी कोई भी बात। लेकिन माँ जी, मुझे 2 साल हो गए हैं अपने मायके गए हुए। अब तो मैं जाकर ही रहूंगी। वैसे भी घर संभालने के लिए तो जिया है ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? क्या? जिया वो घर कैसे संभालेगी? अभी जिया की उम्र ही क्या है जो वो घर संभालेगी? दिमाग है तुम्हारे अंदर या अपने मायके छोड़कर आई हो? बढ़िया ही मायके जाकर काम करने वाली। कितनी जालिम है। भगवान करे इनकी बेटी को भी मेरा जैसा ही ससुराल मिले, फिर पता चलेगा मायके जाने का दुख क्या होता है। क्या है? यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा जाकर काम कर। बढ़िया ही तेरी भोली शक्ल देखकर पिघलने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ, पता है आप नहीं पिघलेंगी। क्या? फिर से बोल। अभी तूने जो भी कहा वो फिर से बोल जरा। क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। शायद आपके कान बज रहे हैं, इसलिए मेरे ना भी कुछ कहने पर आपको बहुत कुछ सुनाई दी गया। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। काजल बात को घुमाकर वहाँ से रसोई की तरफ चली जाती है। सुनीता ने ठान लिया था कि अपनी बहू को किसी भी हाल में उसके मायके नहीं जाने देगी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सुनीता की बेटी जिया अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। आप मेरी भाभी हो ना, इस नाते आपसे कुछ मन की बातें करने आई हूँ। क्या आप मेरी बात सुनोगी? आज सूरज कहाँ से निकला है? आज जिया राजकुमारी खुद मुझसे बात करने आई हैं, वो भी इतने प्यार से। भाभी, सुन रही हो आप या नहीं मेरी बात को? कब से इंतजार कर रही थी मैं आपके काम खत्म होने का। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बोलूं? अरे हाँ ननद जी, वैसे आपको मेरे काम खत्म होने का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप तो काम के बीच में आकर ही बता देती, मैं तब भी सुन लेती। नहीं भाभी, अगर आपको मैंने काम के बीच में बुलाया होता तो आपका काम अधूरा रह जाता, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। और अधूरा काम देख के तो माँ आप पर ही बहुत गुस्सा करती। बढ़िया ही फिक्र करने वाली। हाँ, आप सही कह रही हो। और बताओ, क्या बात करनी थी आपको? भाभी, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मेरा और विजय जी का रिश्ता माँ को बता दो तो आपका बहुत एहसान होगा। अरे हाँ ननद जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं जरूर बात करूंगी माँ जी से आपके और विजय के रिश्ते के लिए। अब आएगा मजा। अब अपनी बेटी को मायके में रखेंगी या ससुराल भेजेंगी? काजल अपनी ननद जिया और विजय के बारे में सब कुछ बताती है। ये सारी बातें सुनकर सुनीता बहुत खुश होकर कहती है, बहू, जिया को बुला जरा, मैं उससे खुद कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूँ आखिर मेरी राजकुमारी ने किस राजा को पसंद किया है। ननद जी, अरे ओ ननद जी, माँ जी बुला रही हैं आपको। कुछ सवाल करने हैं माँ जी को आपसे। हाँ भाभी, बताइए ना, क्या पूछना है आपको मुझसे? आए हाय, मेरी बच्ची कितनी मासूम है। इसको पता भी नहीं कि किसके साथ बात करनी चाहिए। जिया, मैंने तुझे बुलाया है, आजा मेरे पास बैठ जा। हाँ बताइए माँ, क्या पूछना है आपको मुझसे? वैसे माँ, आपको भाभी ने सब कुछ बता तो दिया होगा ना मेरे और विजय जी के बारे में? हाँ, बता तो दिया, लेकिन मुझे तेरे मुँह से सुननी है। क्या बात ये सारी सच है? और लड़का करता क्या है? और उसके घर में कौन कौन है? लड़का अपने माँ बाप का एक ही बेटा है और उसकी कोई बहन भी नहीं है। काम बहुत अच्छी कंपनी में करता है। अरे वाह, मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, कभी बुला ले अपने विजय जी और उनके परिवार वालों को, हम तुम्हारी शादी की बात करते हैं। जिया अपने होने वाले पति को और उसके परिवार वालों को बुलाती है। शादी की बातें पक्की हो जाती हैं। देखते देखते जिया और विजय की भी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जिया अपने ससुराल में नाश्ता करते हुए अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी, मुझे आपके यहाँ का नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं यहाँ के नाश्ते में वो खास बात नहीं है। अच्छा बहू, ऐसी भी क्या बात है तुम्हारे मायके के नाश्ते में? कभी हमें भी बनाकर खिला दो। बात तो हर कोई कर लेता है,
कभी बनाकर खिलाओ तो पता चले ना कि तुम्हारे मायके का नाश्ता होता कैसा है। ठीक है माँ जी, मैं आपको कल नाश्ते में अपने मायके के स्पेशल खाने खिलाऊंगी और जब भी आप खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी, देख लेना। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कैसा नाश्ता बनाती है अपने मायके का। दोनों सास बहू बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर जानकी की पड़ोसन प्रभा आती है और दोनों सास बहू को नाश्ता खाता हुआ देखकर कहती हैं, अरे वाह, क्या टाइम पर आई हूँ मैं। दोनों सास बहू नाश्ता कर रही हैं और मैं भी आ गई। क्या किस्मत है मेरी। हाँ जानकी, हाँ किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन कल का नाश्ता तू खाना। कल मेरी बहू ने अपने घर में जैसा नाश्ता खाया करती थी बिल्कुल वैसा ही नाश्ता बनाएगी बोल रही है। वो क्या है ना कि बहू को हमारे घर का नाश्ता पसंद नहीं है। ओहो, मतलब अब ससुराल वर्सेस मायके का नाश्ता होगा। वाह जी वाह, मैं ऐसा ही करती हूँ कि पूरे मोहल्ले के लेडीज को बुला लाती हूँ। देखते हैं फिर हम सब खाकर किसका नाश्ता बेस्ट बताएंगे। हाँ हाँ, मेरी बहू इतना खाना तो बना ही लेती होगी जिससे पूरे मोहल्ले का पेट भर जाए। क्यों बहू, बना लोगी ना? हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मायका का नाश्ता मैं बनाऊंगी और ससुराल वाला आप बना लेना। लेकिन उससे पहले मैं अपने मायके वालों से मिल कर आऊंगी ताकि मुझे कुछ अच्छा ज्ञान मिल सके। लो बहू, अभी से हार मान ली। लगता है अब बहू अपने मायके से किसी को लेकर आएगी खाना बनवाने। हाँ माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ और भाभी का आशीर्वाद ले लूँ ताकि उनको भी पता चले जो लड़की कोई घर का काम नहीं करती थी आज ससुराल वर्सेस मायके का नाश्ता हो रहे रस्म में भाग ले रही है। कोई जरूरत नहीं है, सब बहाने हैं मायके जाने के। मैं खुद उन्हें यहाँ बुलवा लूंगी। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी बेटी कितना और कैसा नाश्ता बनाती है। बस करो दोनों, अब कल सुबह ही पता चलेगा कौन कितना पानी में है। ठीक है जानकी, कल की कल देख लेंगे और ऑन द स्पॉट फैसला भी करेंगे। प्रभा जानकी के घर में हो रहे ससुराल वर्सेस मायके के नाश्ते का इनविटेशन पूरे मोहल्ले को देती है और सभी मोहल्ले वाले कल सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जानकी भी जिया के मायके वालों को बुलवाती है। सभी उस ससुराल वर्सेस मायका के नाश्ते में ही हो रही जुगलबंदी में शामिल होने आते हैं। अगली सुबह जिया अपनी भाभी को कॉल पर कहती है, कौन है इतनी सुबह सुबह फोन करने वाला? सुबह भी आराम से सोने नहीं देते। हाँ हेलो, अपनी नींद पूरी नहीं करनी होती तो क्या दूसरों की भी नींद खराब करोगे? भाभी, मैं हूँ जिया, आपकी बेचारी ननद, जिसे आज सुबह से सभी मोहल्ले वालों के लिए नाश्ता बनाना होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं क्या करूँगी? क्या करना है? और अब तुमने ऐसा भी क्या कह दिया जिसे सुनकर तुम्हारी सास ने इतना कंपटीशन रख दिया, वो भी ससुराल वर्सेस मायके का नाश्ता? ये कैसी बात हो गई? मेरी सास बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, लेकिन मुझे अपने मायके की भी बहुत बड़ाई करनी थी, इसलिए फ्लो में सब मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे क्या करना है और तुम वैसे वैसे बनाती जाओ। देखो वो तुम्हारी सास है, इसीलिए तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाभी, फिर मैं अपनी सास का साथ दे रही हूँ। क्या आप अपने ससुराल का साथ दे पाओगी? इस ससुराल वर्सेस मायके के नाश्ते में हिस्सा लेंगी? काजल उस ससुराल वर्सेस मायके में हिस्सा लेती है और अपने ससुराल वालों को जिताने की पूरी कोशिश करती है। सभी मोहल्ले वाले दोनों तरफ का नाश्ता टेस्ट करते हैं। दोनों को ससुराल वर्सेस मायका में विजेता घोषित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।